पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने जैसे ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई को भारत के 15 शहरों पर ड्रोन से हवाई हमला कर दिया, लेकिन महाबली S-400 ने हवा में ही उसे नाकाम कर दिया। वहीं भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को हारोप ड्रोन से तबाह कर दिया। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम और कैसे करता है काम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विस्फोट का ये नजारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के पाकिस्तानी पोस्ट का है, जिसे कल भारत ने उड़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से पुंछ की एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पीओके में स्थित पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तानी हमले में कुछ जवान हताहत हुए हैं और कुछ घायल भी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात ड्रोन और मिसाइल से भारत के कई सैन्य ठिकानों सहित सिविलियंस पर हमला किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का कहना है कि सुदर्शन 400 अत्याधुनिक एयर सिस्टम है जो पाकिस्तान के हर हमले को चुटकियों में नाकाम कर सकता है, और गुरुवार रात को साबित भी कर दिया। सैकड़ों कंपनीज, एक नहीं सैकड़ों, और कुछ तो कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उससे ज़्यादा उनके एसेट्स होंगे, और उसके बाद वो भारत से लड़ने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत ने भी अब ये तय कर रखा है, ऐसा लगता है कि ये सिंदूर ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत के पलटवार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। कर्नल सोफिया ने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में जो कुछ कहा वो काबिले गौर है। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से न सिर्फ देशवासी संतुष्ट हैं, बल्कि रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हमले को किसी भी वक्त नाकाम कर सकती है। भारत के बॉर्डर्स और भारत पूरा सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, जो आपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम से देखा है, भारत का सब कुछ सुरक्षित है। बहुत मजबूत है भारत का डिफेंस सिस्टम। दुश्मन पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। किसी भी देश का सुरक्षित होना उसके डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करता है। बात करें भारत की, तो भारत के पास अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। महाबली S-400 एक साथ 80 हमलों को नाकाम कर सकता है। अमेरिकी विरोध के बावजूद भारत ने 39,000 करोड़ रुपए में रूस से S-400 की 5 यूनिट खरीदने का सौदा किया था। रूस से S-400 की 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है और बाकी 2 यूनिट की आपूर्ति फिलहाल लंबित है। मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए हवाई हमले से निपटने में सक्षम है S-400। -50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने में सक्षम
ट्रक पर लगे होने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा समझा जाता है। एक तो मल्टी लेयर है, यानी उसमें कई लेवल्स पे है, और फिर उसके अलावा ये है कि दो किस्म के कुछ हमने बाहर से इंपोर्ट कर रखा है, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर उसके अलावा हमने अपने जो बनाए हैं, पृथ्वी हैं और भी हैं दूसरे, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, हाई रेंज, लॉन्ग रेंज। फिर उसके अलावा हमने इजराइल से भी लिया है स्पाइडर। अब बात करें भारत में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की, तो आकाश सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कर सकता है तबाह। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कई सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और जैसलमेर जो कि पूरा दक्षिण तरफ है, आगे कश्मीर में भी जहां उनको मौका मिला है एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है। तो इससे ज़रूर हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। साथ साथ भारत का भी रिस्पांस रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि लाहौर तक पहुंचा है। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि सिचुएशन जो है काइनेटिक कहते हैं, और देखना है कि दोनों देशों के बीच में क्या राजनीतिक निर्णय होगा। वहीं इजराइल से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर ने भारत की आत्मरक्षा को और भी मजबूत किया है। स्पाइडर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइडर की ऑपरेशनल रेंज है 15 से 35 किलोमीटर। वहीं भारतीय सेना के बेड़े में मीडियम रेंज का भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसका नाम है MRSAM, जो सतह से हवा में मार करने वाला मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत ने इजराइल के साथ मिलकर तैयार किया है। MRSAM सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर है। एक बार में 12 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। वहीं भारत के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी है। पहली पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PDA, ये ज्यादा ऊंचाई वाली मिसाइलों को रोकती है। तो दूसरी एडवांस एयर डिफेंस यानी कि AAD है, जो कम ऊंचाई वाले मिसाइल हमलों को रोकती है। बता दें कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास एक साथ इतने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। लाइव टाइम्स के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर